वेलकम टू अमेजिंग लाइफ ऑफ विजया। तो आज हम चल पड़े हैं मारकंडा। जैसे कि आप देख सकते हैं ये उस मंदिर का एंट्रेंस गेट है। जैसे आप यहाँ पहुँचते हो तो लेफ़्ट हैंड साइड में आपको इंडियन आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट में एंट्री करनी पड़ेगी। यहाँ एंट्री करते ही आप इस मारकंडा मंदिर में एंटर कर पाओगे। ये मारकंडा मंदिर गढ़चिरौली में स्थित है, जो चामुरसी से 8 किलोमीटर की ओर है और चंद्रपुर से 80 किलोमीटर की दूरी पर है। ये मंदिर बहुत पुराना मंदिर है और बहुत सिद्ध मंदिर है। इंडियन आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट को यहाँ जब अवशेष मिले थे उसके एक्सट्रैक्शन के बाद ये मंदिर पूरी तरह से एक्सट्रैक्ट किया गया है। और यहाँ का महत्व ये है कि यहाँ महादेव शिव जी का तीर्थ स्थान माना जाता है। इस मंदिर को एक्सट्रैक्ट करने के बाद यहाँ की मान्यता बहुत बढ़ गई है। इसको मारकंडा कहते हैं क्योंकि ये शिव जी का मंदिर है, और इस गांव का नाम भी मारकंडा है क्योंकि जैसे कि आपने देखा गया है ये मारकंडा मंदिर वही स्थित है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये बहुत पुराना मंदिर है, इसलिए बहुत सारी यहाँ की चीज़ें जो एक्सट्रैक्शन में मिली है वो काफ़ी गिर चुकी है। लेकिन अभी भी जैसे कि आप देख सकते हो कि आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट में अपना काम बहुत ही बखूबी से कर इसको बहुत अच्छे से मेंटेन किया है। और अभी भी यहाँ पे बहुत सारे आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट अलग अलग टीम से लेकर यहाँ पे अपना एक्सट्रैक्शन का काम कर रही है। और जो अभी आप देख रहे हैं ये एक वैनगंगा नदी है। इस नदी की एक खासियत है जो हम आपको इस वीडियो के आखिरी में बताएंगे, सो प्लीज़ इस वीडियो के आखिरी तक बने रहे। अब हम एंटर करते हैं हमारे शिव मंदिर में, जिसे कहा जाता है मारकंडा मंदिर। एंटर करते ही आपको दिख पड़ेगा कि ये मंदिर कितना पुराना है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड में जितने भी बैरिकेड्स लगे हैं, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हमारी इंडियन गवर्नमेंट आज भी आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट की हेल्प लेकर एक्सट्रैक्शन कर रही है। ये यहाँ के स्तंभ है। भला ये पुराने स्तंभ है लेकिन ये इतने मजबूत है कि आज भी इसकी नींव को बनाए रखे हैं। यहाँ पे कई मान्यता है, इसलिए हमेशा आपको यहाँ पे लोग अपनी श्रद्धा से आते हुए दिखेंगे। आगे बढ़ते ही राइट हैंड साइड में जहाँ पे पूरा आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट में जो एक्सट्रैक्शन में मिला है उसका पहला मंदिर है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मंदिर में अभी ही फ़िलहाल पूजा हुई है। लोगों ने अपने अपने दिए जलाकर उसकी आराधना की है और यहाँ पे उन्होंने फूल चढ़ाया है। पहला मंदिर शिवलिंग है, दूसरा मंदिर भी शिव से रिलेटेड ही है। ये हमारा दूसरा मंदिर है जहाँ पे आप देख पाओगे अगेन इसके अंदर अभी फ़िलहाल दिया लगाया गया है और यहाँ पे पूजा हो चुकी है। इसकी नक्शेकारी को अगर आप बारीकी से देखोगे तो आपको आश्चर्य होगा कि उस ज़माने में भी कैसे लोगों ने इसको बनाया होगा, विदाउट यूज़ ऑफ एनी सीमेंट, विदाउट यूज़ ऑफ एनी टेक्नोलॉजी। उसको बारीकी से उसको तराशना पत्थरों पे, वो भी हाथों से, ये अपने आप में ही एक अजूबा है। आगे चलते ही और एक और मंदिर आता है। जैसे आपको दिख रहे हैं यहाँ की मोहनजोदारो में या अलग अलग एक्सट्रैक्शन में जैसे मंदिर मूर्तियाँ मिली हैं, यहाँ पे भी उसी तरह से मंदिर, मूर्तियाँ और अलग अलग अवशेष मिले हैं। आगे बढ़ते ही आपको दिख पड़ेगा यहाँ का सबसे भव्य और बड़ा मंदिर, जिसकी अभी आपको हम अंदर से एक व्यू दिखाएंगे। हाँ, ध्यान रखिएगा यहाँ जाते वक्त आपको चप्पल बाहर उतार के जाना है, प्लीज़ गंदगी ना करें। एंट्रेंस में आपको दिखेंगे अलग अलग देवों के अलग अलग नक्शेकारी से उसकी स्तुति और उनको दर्शाया गया है। इस यहाँ से थोड़ा झुक के जाइएगा, ये गेट थोड़ा छोटा है तो आपको लग सकता है। एंटर करते ही यहाँ पे आपको हमारे नंदी जी दिखेंगे। यहाँ पे ऐसी भी मान्यता है कि जो भी आपकी इच्छा है आप नंदी जी के कान में बोलकर उसे पूरी कर सकते हैं। आगे बढ़कर हम बहुत लकी थे कि हमें यहाँ की शाम की आरती मिली है। यूजुअली यहाँ पे 2 टाइम पे आरती होती है, सुबह और शाम। जैसे कि हमने बताया है अभी हम शाम में यहाँ पहुँचे हैं, तो लकीली हमें यहाँ की आरती मिली है, जो कि हमको बहुत लकीली मिली है। यूजुअली ये आरती सबको नहीं मिलती है। आगे देख सकते हैं कि यहाँ पे शिवलिंग है जहाँ पे उसकी पूजा की जा रही है। इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत है कि भला ही ये पुराना मंदिर है लेकिन यहाँ पे टेक्नोलॉजी का पूरा यूज़ किया गया है। जैसे कि आप देख रहे हैं आरती में जो ड्रम बज रहे हैं वो इलेक्ट्रॉनिकल ड्रम बज रहे हैं। जी हाँ, आपने सही कहा, ये टेक्नोलॉजी का मेल है हमारे इंडियन कल्चर के साथ। आरती के साथ हमेशा यहाँ पे ऑटोमेटिक ड्रम बजते हैं, जैसे कि आपने देखा है।
आगे चल के आप देखेंगे कि यहाँ पे हर जगह अलग अलग नक्शेकारी की गई है और अलग अलग देवों की अलग अलग कथाओं की यहाँ का वर्णन किया गया है। हाँ, बस ये मंदिर इसी ज़माने का जो घड़ी लगी है वो इसी ज़माने की है। ये वापस से हम अब बाहर की परिसर की ओर चल रहे हैं, जहाँ पे वापस से आपको नंदी जी बैठे मिलेंगे। इसकी खासियत ये है कि इस मंदिर में विज़िट करने के लिए 4 द्वार है, आप किसी भी द्वार से अंदर जा सकते हैं। फ़िलहाल हमने आपको सिर्फ 2 ही द्वार दिखाया है, क्योंकि यहाँ पे फ़िलहाल अभी 2 ही द्वार शुरू है, एक लेफ़्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, बाकी के 2 जो द्वार है वो बंद है। अभी हम चलते हैं यहाँ की विशेष नदी की ओर, जो है वैनगंगा नदी। इस नदी की खासियत ये है कि ये नदी दक्षिण की ओर बहती है यूजुअली, लेकिन मारकंडा में आकर वो उल्टी ओर बहती है उत्तर की ओर, इसलिए यहाँ पे लोग इसे उल्टी गंगा भी कहते हैं। मारकंडा को मिनी खजुराहो भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग स्कल्पचर के जो आपने देखे हैं नक्शेकारी, वो बिल्कुल ही पुराने अजंता केव्स, एलोरास या खजुराहो की तरह है, इसलिए इसको मिनी खजुराहो भी कहा जाता है। और प्लीज़ ये नदी को मत भूलिएगा, ये नदी बहुत ख़ास है, जो मारकंडा तक आते तक साउथ की ओर बहती है और मारकंडा में आते ही वो वापस उत्तर की ओर बहती है, इसलिए अगेन इसे उल्टी गंगा कहा जाता है। अगर आपको कोई कहावत मिली है जो कहता है कि आपके यहाँ उल्टी गंगा बहती है, तो आप ज़रूर कहिए उन्हें कि वो मारकंडा आके विज़िट करें। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग अवर व्लॉग्स। स्टे ट्यून, बिकॉज हम और आपके लिए नए नए व्लॉग्स, नए नए लोकेशंस दिखाते रहेंगे। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे एंड प्लीज़ डू विजिट मारकंडा, सिचुएटेड इन गढ़चिरौली। थैंक यू।